अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ रफ़ीक और आपको क्वाड्रेटिक्स के नए लेक्चर के साथ वर्चुअल लिंक पे खुश आमदीद कहता हूं। तो आइए आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक्स का डिफ़िकल्टी लेवल अब राइज कर रहा है, तो आपको फर्दर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप मेरी बुक में से एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए और उसके बाद पास पेपर को अटैम्प्ट कीजिए। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 15 का पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक्स के टॉपिक में, और आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। ये टॉपिक हम इस लेक्चर नंबर 15 के पार्ट 1 में भी डिस्कस करके आए हैं। मेरी एक सजेशन है कि इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले आप अगर पार्ट 1 रिव्यू कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को डिस्कस किया था और 4 केसेस को डिस्कस किया, जिसमें 2 में पैराबोला अपवर्ड्स ओपन होता था और y ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0 के लिए x की रेंज निकाली थी। बाकी जो 2 केसेस थे उसमें पैराबोला डाउनवर्ड्स ओपन होता था और y ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0 के लिए हमने x की रेंज निकाली थी। वो के सभी कुछ सॉल्व नहीं किया था, लेकिन हम ना रिव्यू कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि पैराबोला किस किस पोजीशन में हो सकता है और उसकी पोजीशन के लिहाज से हम गिवन कंडीशन के मुताबिक कैसे एक्स की रेंज निकाल सकते हैं। तो आज भी हम 4 केसेस डिस्कस करेंगे जिसमें पैराबोला एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा और ना ही किसी जगह पे कट करेगा। तो आइए वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं आज के 4 केसेस। लेकिन ये स्कीम आपने जहन में रखनी है कि 2 पैराबोला ऊपर की तरफ 2 केसेस में होंगे और 2 केसेस में पैराबोला डाउनवर्ड होगा, और एक में y ग्रेटर देन 0 और दूसरे में y लेस देन 0। इसी तरह से दूसरे 2 केसेस में y ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0। तो आइए देखते हैं केस नंबर 5। आज केस नंबर 5 है फॉर y greater than 0 and the parabola opens upwards and does not touch the x-axis। ये जो फॉर y greater than 0 है, इसके मीनिंग में दोबारा से बयान करता हूँ। y greater than 0 का मतलब ये है कि x की रेंज निकालिए या x की वो वैल्यूज निकालिए जिसके लिए y की तमाम वैल्यूज पॉजिटिव हों, या यूं कहिए कि x की रेंज निकालिए जिसके लिए फंक्शन पॉजिटिव हो। या तीसरा जो सबसे आसानी से जहन में बैठ जाता है वो ये है कि x की रेंज निकालिए जिसके लिए पैराबोला x एक्सिस से ऊपर लाई करता है या उसका कुछ पोर्शन या सारे का सारा ऊपर लाई करता है। ये तीनों मीनिंग हैं इसके। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं केस नंबर 5 को। ये मैंने एक्सिस ड्रॉ कर दिए और ये मैंने फंक्शन लिख दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 26, और इसमें y ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला अपवर्ड्स ओपन होगा। अगर आप इसको कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करके स्केच या प्लॉट करेंगे तो ऐसे ही पैराबोला आएगा, यानी एक्सेस को ना टच करेगा ना ही कट करेगा। तो आप अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस इस तरफ को ट्रेवल करें तो आप ये देखेंगे x की तमाम वैल्यूज के लिए y सारी की सारी पॉजिटिव मिल रही है, या x की तमाम वैल्यूज के लिए फंक्शन पॉजिटिव है। या तीसरी बात ऐसे कही जा सकती है कि x की तमाम वैल्यूज के लिए पैराबोला सारे का सारा ऊपर लाई कर रहा है, तो इसकी कोई भी पार्ट इसका नेगेटिव नहीं है ना जीरो है। तो हम इसके लिए आसानी से रेंज लिख सकते हैं। फॉर y ग्रेटर देन 0 द रेंज इज ऑल वैल्यूज ऑफ x, यानी कोई भी आप वैल्यू ले लें x की तो उसके लिए y आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि सारे का सारा पैराबोला x एक्सिस के ऊपर है। अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन में लिखा होता है कि आप रेंज निकालें फॉर x स्क्वायर्ड प्लस 10x प्लस 26 ग्रेटर देन 0 द रेंज इज ऑल वैल्यूज ऑफ x। ये पहला केस है। अब स्कीम के मुताबिक क्या होगा, पैराबोला तो x एक्सिस से ऊपर ही होगा, यानी ऊपर की तरफ ओपन होगा,
और y लेस देन 0 के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं, वो हमारा नेक्स्ट केस होगा। तो आइए केस नंबर 6 डिस्कस करते हैं। केस नंबर 6 क्या है? फॉर y लेस देन 0 एंड द पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स एंड डज नॉट कट द एक्स एक्सिस। तो पैराबोला ऊपर ही होगा, कहीं भी हो सकता है, मैंने थोड़ी पोजीशन बदल के इसको लिख दिया है, लेकिन पैराबोला अपवर्ड्स ओपन होगा और एक्स एक्सिस को ना टच करेगा और ना ही कट करेगा। तो हम इक्वेशन लिखते हैं, ए की वैल्यू देखते हैं और उसके बाद पैराबोला को हम स्केच कर देते हैं। ये पैराबोला को हमने स्केच कर दिया। आप देखिए अगर एक्स नेगेटिव एक्स इस तरफ को ट्रेवल करें तो किसी भी जगह पे y की वैल्यू हमें नेगेटिव नजर नहीं आती, यानी सारे का सारा पैराबोला जो वो ऊपर की तरफ है। लेकिन हमसे डिमांड क्या की जा रही है कि फॉर y लेस देन 0, यानी वो पोर्शन के लिए x की रेंज लिखिए जिसमें y नेगेटिव हो। तो y तो नेगेटिव है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो हम लिख देते हैं फॉर y लेस देन 0 द रेंज इज नो सॉल्यूशंस, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है अगर y की वैल्यू इसमें पुट कर दें, फॉर x स्क्वायर्ड प्लस 6x प्लस 19 लेस देन 0 द रेंज इज नो सॉल्यूशंस। तो ये हमने इसके लिए ये लिख दिया। अब हम दूसरे दो केसेस डिस्कस करेंगे। उसमें क्या होगा? पैराबोला डाउनवर्ड्स ओपन होगा और एक्स एक्सिस को ना टच करेगा ना कट करेगा, और हमें y ग्रेटर देन 0 के लिए और y लेस देन 0 के लिए x की रेंज लिखनी होगी। तो आइए नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। केस नंबर 7 क्या है? फॉर y ग्रेटर देन 0 पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स एंड डज नॉट टच द x एक्सिस। तो इक्वेशन लेते हैं, पैराबोला का स्केच करते हैं और फिर रेंज की वैल्यू निकालते हैं कि क्या रेंज बनेगी। तो ये हमारे पास ऑब्वियसली ये लेस देन 0 है तो पैराबोला डाउनवर्ड्स ओपन होगा। ये हमने पैराबोला जो वो ड्रॉ कर दी है। अब आप देखें y ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि x की वो तमाम वैल्यूज निकालिए या x की रेंज निकालिए जिसके लिए y पॉजिटिव हो या फंक्शन पॉजिटिव हो या वो जिसके लिए पैराबोला x एक्सिस से ऊपर लाई कर रहा हो। तो आप देखें कि इसमें पैराबोला तो सारे का सारा नीचे है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू y की हमें नजर नहीं आ रही या कोई भी पोर्शन पैराबोला का x एक्सिस से ऊपर नहीं है, तो इसका नो सॉल्यूशन होगा। तो हम लिख देते हैं फॉर y ग्रेटर देन 0 द रेंज इज नो सॉल्यूशंस, और फॉर माइनस एक्स स्क्वायर्ड माइनस 10x माइनस 26 ग्रेटर देन 0 द रेंज इज नो सॉल्यूशंस। तो अब ऑब्वियसली हमें पता है कि इसका 8th केस क्या होगा? पैराबोला तो डाउनवर्ड ही ओपन होगा, लेकिन हमने y लेस देन 0 के लिए डिस्कस करना होगा। तो नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। केस नंबर 8 है फॉर y लेस देन 0 पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड एंड डज नॉट टच द x एक्सिस। तो अब आप जरा देखें कि हमें क्या कहा जा रहा है कि x की वैल्यूज निकालिए जिसके लिए y नेगेटिव हो, या x की वैल्यूज निकालिए जिसके लिए फंक्शन नेगेटिव हो, या x की वैल्यूज निकालिए जिसके लिए पैराबोला का पार्ट या सारे का सारा पैराबोला बिलो द x एक्सिस लाई कर रहा है। तो इसको देख लेते हैं। ये हमने एक इक्वेशन लिख ली है जिसमें a नेगेटिव है और इसको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में कर कन्वर्ट करें और इसका ग्राफ स्केच करें तो इस तरह का आएगा। तो हमें कहा जाता है कि लेस देन 0 y लेस देन 0 यानी तमाम नेगेटिव वैल्यूज। तो आप देखें कि सारे का सारा पैराबोला बिलो द एक्स एक्सिस यानी सारी की सारी y की वैल्यू नेगेटिव हमें मिल रही है। कोई भी पार्ट पैराबोला का एक्स एक्सिस से ऊपर नहीं है तो पॉजिटिव वैल्यू तो होगी नहीं, तो तमाम x की वैल्यू जो है वो सोल्यूशन में हम शामिल कर देंगे। तो इसके लिए सोल्यूशन लिख लेते हैं फॉर y लेस देन 0 द रेंज इज ऑल वैल्यूज ऑफ x, या अगर y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें फॉर -3x स्क्वायर्ड प्लस 12x माइनस 13 लेस देन 0 द रेंज इज ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो इस तरह से हमने आज 4 और केसेस डिस्कस कर लिए कि जिसमें पैराबोला ना ही टच करेगा x एक्सिस को ना ही कट करेगा। 2 में हमने ऊपर की तरफ खुलने वाले केस डिस्कस किए और 2 में ही हमने
नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ओपन होने वाले केसेस को डिस्कस किया और अल्टरनेटिवली y ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0 के लिए x की रेंज लिखी है। अब हम क्या करते हैं, चारों केसेस को एक ही स्लाइड पे देखते हैं तो हमें हमारे ज़हन में और क्लैरिटी आ जाएगी। तो जरा ये देखें, ये केस नंबर 1 है और ये केस नंबर 5 है और ये केस नंबर 6 है। तो आप देखें, इसमें पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, इसमें भी पैराबोला ऊपर की तरफ ही ओपन हो रहा है, लेकिन पहले में क्या है, y ग्रेटर देन 0 है और y लेस देन 0 है। ऑब्वियसली इसमें हमें पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y के लिए x की वैल्यू डिमांड की जा रही है, तो सारी की सारी x की वैल्यूज के लिए y पॉजिटिव मिल रहा है, तो ये हमने इसकी ऑल वैल्यूज ऑफ x लिख दिया। इसके लिए नेगेटिव y की वैल्यू के लिए x की वैल्यूज मांगी जा रही है, तो पैराबोला तो बिलो द एक्स एक्सिस लाई नहीं कर रहा, तो इस वजह से नो सॉल्यूशंस होगा। ये 7th केस देखें, y ग्रेटर देन 0 के लिए हमने पैराबोला को डाउनवर्ड प्लॉट किया हुआ है और हमें कहा जा रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y के लिए x की रेंज लिखी है। तो पैराबोला का कोई भी पार्ट एक्स एक्सिस से ऊपर नहीं है तो नो सॉल्यूशंस होगा। और जो चौथा केस है इसमें आज के लेक्चर में, यानी 8th केस है, उसमें हमें पैराबोला तो डाउनवर्ड ओपन हो रहा है और एक्सेस को टच भी नहीं कर रहा, कट भी नहीं कर रहा, और कहा जा रहा है कि y की नेगेटिव वैल्यूज के लिए x की रेंज लिखें। तो आप देखें y की सारी वैल्यू नेगेटिव ही है, क्योंकि सारे का सारा पैराबोला बिलो द एक्स एक्सिस लाई कर रहा है, तो इस वजह से ऑल वैल्यूज ऑफ x है। यानी अगर आप यहाँ से ट्रेवल करें, ये पॉइंट लें और आप y की वैल्यू देखना चाहें तो ये y की वैल्यू नेगेटिव हमें ये मिलेगी। इस पॉइंट पे देखेंगे, नीचे आए, कर्व को कट करें और यहाँ पर y की वैल्यू देखें, ये भी नेगेटिव होगी। यहाँ पर आए, ये नेगेटिव, इस जगह पर आए, यहाँ पे कट करेगा और यहाँ पर y की वैल्यू आप देख रहे हैं। तो तमाम y की नेगेटिव वैल्यूज के लिए हमें x की रेंज जो है वो ऑल वैल्यूज ऑफ x है, यानी x की किसी भी वैल्यू के लिए y नेगेटिव ही मिल रहा है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं और जो तीसरा पार्ट है वो हम फिर अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।